यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ एंड इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। इसको हम साथ साथ डायग्राम और साथ साथ बुक में रीडिंग के साथ करेंगे। तो सबसे पहले जो ये सर्कल दिया हुआ है जो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये वाली लाइन है इसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर वो लाइन होती है जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये इक्वेटर कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाले पोर्शन को सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। अगर हम करें अब इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स की लाइन की बात, तो 0 डिग्री इक्वेटर के 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही अगर हम साउथ की बात करें, 0 डिग्री से आगे 23.5 डिग्री साउथ में जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमने 2 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स लाइंस की बात की है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हमारी थर्ड जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हमारी है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है और इस लाइन का नाम है आर्कटिक सर्कल। इस लाइन को क्या बोला जाता है? आर्कटिक सर्कल। इसी तरह ये नॉर्थ में है, जो मैंने एन लिखा है, एन डिनोट करता है नॉर्थ को और एस डिनोट कर रहा है साउथ को। अगर हम यहीं साउथ में अगर बात करें, 66.5 डिग्री साउथ पर क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। अब हमने चारों इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात कर ली है। तो फर्स्ट हमारा लैटिट्यूड था नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में था। और दूसरा था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 साउथ में था। थर्ड हमारी लैटिट्यूड लाइन थी आर्कटिक सर्कल जो हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ। और फोर्थ थी हमारी एंटार्क्टिक सर्कल जो थी 66.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारी 4 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस होती हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी था। और लास्ट में जो यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ पोल, और यहाँ पर क्या होता है? साउथ पोल। अब हम लाइन टू लाइन इसको डिस्कस करेंगे अपनी बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है हमारे पास टोरिड जोन। टोरिड जोन कह दो और ट्रॉपिकल जोन सेम थिंग। दिस जोन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अगर मैं यहाँ पर सन बना देती हूँ, यहाँ पर सन बना देती हूँ, तो यहाँ पर इस जोन में कहता है जो टोरिड जोन है, सबसे पहले पता होना चाहिए टोरिड जोन कहाँ से आता है। तो टोरिड जोन किस में कहाँ से होगा? 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, और इतना ही नीचे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ। जितना भी ये पैरेट पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है? टोरिड जोन। कौन सा जोन है ये? टोरिड जोन। ठीक है, दैट्स मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये हमारा कितना है? टोरिड जोन। देखो, दिस जोन रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अब ये इस जोन में क्या पड़ती हैं? जो सन की रेज हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, द एरिया विच लाइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टोरिड जोन। अब क्या कहता है? द एरिया विच लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर की बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेटर के कौन कौन सा एरिया? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है? टोरिड जोन। In this zone, the climate remain hot and humid throughout the year. अब यहाँ पर कहता है क्लाइमेट की कैसा होगा? जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सन की रेस कैसी पड़ रही हैं, बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। अगर सीधी हैं तो यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होगा, ज़्यादा गर्मी होगी। और ह्यूमिड मीन्स वाटर प्रेजेंट इन द एयर, और उसमें क्या होगा कि नमी भी होगी। आई थिंक क्लियर है। सेकंड अगर हम बात करें हैं, हमारे पास है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, दिस जोन रिसीव्स द स्लांटिंग रेज ऑफ द सन।
अगर मैं इसी को ऐसे जैसे सूर्य की किरणें स्लांटिंग जा रही हैं, ठीक है, रेज़र स्लांटिंग जा रही हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेट जोन है वहाँ पर सन की रेज कैसे पड़ती हैं, स्लांटिंग वे में पड़ती हैं, ठीक है। द एरिया विच लाइज बिटवीन द टोरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन। अब कहता है टोरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द temperate zone and this area is neither very hot nor very cold। अब उसने कहता है टोरिड जोन और फ्रिजिड जोन के, अब ये था हमारा टोरिड जोन था, ठीक है, अब ये है हमारा फ्रिजिड जोन। अब इन दोनों के जो बीच का एरिया दैट्स मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के जितने भी बीच हमारा एरिया है वो हमारा क्या आएगा, टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन। And the area between the Tropic of Capricorn and Arctic Circle are known as South Temperate Zone। I think ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर सन की रेज पड़ती हैं स्लांटिंग, तो यहाँ पर द क्लाइमेट क्या होगा, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अब हम लास्ट जोन की बात करने वाले हैं जो हमारा है फ्रिजिड जोन। दिस जोन रिसीव्स अ स्लीप एंड स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। देखो यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल कम जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल स्लांटिंग और भी स्टीप बिल्कुल तिरछी तिरछी जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, rays of the slanting rays of the sun, the area which lies between the Arctic Circle and the North Pole। अब ये हमारा कौन सा सर्कल था, आर्कटिक सर्कल, और ये हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ से लेकर सारा यहाँ तक हमारा कौन सा होगा, फ्रिजिड जोन, ये होगा हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन। यही एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक हमारा साउथ फ्रिजिड जोन होगा। यहाँ पर बुक में देखते हैं, द एरिया विच लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल देखो अब यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला था, इक्वेटर से ऊपर वाला था, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, नॉर्थ पोल ये रहा, तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द नॉर्थ फ्रिजिड zone, and the area that lies between the Antarctic Circle, the area lies between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere is called the South Frigid Zone। This zone extremely cold throughout the year। यहाँ पर पूरे साल बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये डायग्राम अगर आप खुद बनाकर देखोगे, पहले लैटिट्यूड लाइंस को ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद टोरिड जोन आप मेंशन कीजिए कि कौन टोरिड जोन किस एरिया कितने डिग्री के बीच में आता है और किन लैटिट्यूड्स के बीच में आ रहा है। ऐसे ही आपको ये सारे जोन अपने आप क्लियर हो जाएंगे।